बड़ी कम बैटरी है, 5-4 मिनट ही चल। हाँ जी नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? अच्छा, तो मैं बात कर रही थी समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति और संप्रदाय के नाम पर केवल आजकल बातें हो रही हैं। मुझे लगता है इसके अलावा विकास की, उत्थान की, युवाओं की, रोजगार की, इसकी और सारे ही सिस्टम का ध्यान चेंज क्यों है? चाहे वो समाज हो, चाहे वो संस्थाएं हो, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे मोहल्ले हो, मतलब सारा का सारा बैलेंस, सारा का सारा माइंड, सारी की सारी थ्योरी, क्या क्या चेंज आ रहा है समाज में। मतलब लोग जातियों की बात करते हैं सारा दिन सोशल मीडिया पर, लोग संप्रदायों की बात करते हैं सारा दिन, लोग धर्मों के नाम पर लड़ते हैं सारा दिन, है ना? आपको नहीं पता, भारत तो जा ही लिया विदेश में, युवा नहीं बचे, जवानी नहीं बची, देश कैसे बचेगा? कैसे मतलब योद्धा पैदा होंगे? कैसे महाराणा प्रताप, कैसे पृथ्वीराज चौहान, कैसे मीर भौज, कैसे दुर्गादास, कैसे सूरजमल, कैसे मतलब सर छोटू राम, कैसे मतलब अंबेडकर, कैसे मतलब भगत सिंह, कैसे पैदा होंगे? बताओ ना। देश की संस्कृति, नस्लें और फसलें तो चेंज हो रही हैं। यहाँ सभ्यता, संस्कार कैसे बचेंगे? जवानी नहीं यहाँ बची, तो बच्चे आने वाले समय में कैसे पैदा होंगे और किन के होंगे और किस तरह से होंगे वो? क्या उनका जुनून, उनका ब्लड, उनका खानदान, रियासत, विरासत, ये सब चीजें कैसे होंगी? कभी आप लोग चिंता करते हो क्या? है नेचुरल बात है, अदर चीजों में रिलेशन बढ़ेंगे, अदर कास्टों में मैरिज होंगी, और फिर आप जातियों की बात कर रहे हैं। फिर आप एक दूसरे को, किसी का कोई बाप बता रहा है, कोई भैया बता रहा है, कोई सैया बता रहा है, उसी पे लड़े जा रहे हो। अरे महाराज, अगर तुम किसी की ओर एक उंगली करते हो, 3 तुम्हारी ओर होती है। ये विधि का विधान है, नियम है ये। भले कोई, चाहे कोई गुज्जरों को बोलो, चाहे कोई जाटों को बोलो, कोई राजपूतों को बोलो, कोई सिख हिंदुओं को बोलो, मुस्लिम सिखों को बोलो, मतलब ये सब इससे ऊपर उठ के देश के विकास की, उन्नति की, समाज की बात भी कर लो। कहाँ जा रहे हो? है हो क्या रहा है आप लोगों को? सोशल मीडिया पर एक समय भी ऐसी कोई पोस्ट नहीं आती जिसमें भाईचारे की, समाज की बात करते हो। हाँ, भाईचारे के नाम पे ग्रुप तो बढ़ा देते हो, भाईचारे के नाम पर कई लोग बैठ के दारू तो पी लेते हैं, भाईचारे के नाम पे पैसे तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन राजपूत सभा के नाम पर 50 राजपूत सभाएं हैं। अब मैं एक बात कड़वी कहूंगी, बहुत लोगों को लगेगी, तकलीफ होगी, लेकिन मेरी बोलने की आदत है, मैं बोल लूंगी। गाली गुड़ियां का मेरे को 10% लोग जो देते हैं उसकी परवाह नहीं। राजपूतों ने वोट भी दी भाजपा को, और ये भी कहलवाया कि राजपूत विरोधी है, भाजपा विरोधी है राजपूत। और राजपूत विरोधी होते तो पूरे सिस्टम में इतनी सीटें आ ही नहीं सकती थी भाजपा की, है? फिर एक और समाज की मैं बात करूं, मतलब एक समय हम गुज्जरों को कहते थे हमारे भाई है। दूसरी बात ये है, आज उन्हीं गुज्जरों को लोग गालियां देते हैं और पड़ोसी की औलाद बता रहे हैं। रहने तो मना कर देना। तीसरा, फिर गुज्जर भी गलत कमेंट्स कई बार आके कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? ये छेड़ते क्यों हो? ये मतलब ऐसी चिंगारियां छोड़ते क्यों हो? फिर दूसरी बात, ये जो ये बयानबाजी लोग करते हैं, इनको मेरे को लगता नहीं कोई अवार्ड मिला हो, कोई करोड़ों का पैकेज मिल गया हो, लाखों लोगों ने इनको मुकुट पहना दिए हो, ये सम्मानित हो गए हो। पीछे रजत का और एक और भाई था, कौन मैं नाम नहीं जानती, उसका मामला चला, फिर वो माफिया मांग लेते हैं एक दूसरे से, फिर समझौते हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं 5, 7, 10 दिन।
ना उसने उसका तीर मारा, ना उसने उसके तीर मारा। फिर ग्रुपबाजी चलती है, फिर दुश्मनियां चलती हैं, फिर जातियों के ऊपर दुश्मनियां चलती है, फिर आधा ग्रुप उधर हो जाता है, आधा उधर हो जाता है, फिर भाईचारा कायम हो जाता है। अरे मतलब एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप अपने युवाओं को कहो कि पढ़ लें, आप अपने युवाओं को कहीं आगे बढ़ लें। भाईचारा बड़ी खूबसूरत चीज है। केवल मैं राजपूत जाति में पैदा हुई, मेरा केवल राजपूतों से काम नहीं चलता है। तुम जाट में पैदा हुए, केवल जाट से काम नहीं चलता है। तुम गुजरों में पैदा हुए, गुजरों से केवल रिलेशन नहीं है। हिंदू का हो सकता है किसी सिख से बहुत अच्छा प्रेम प्यार हो सकता है किसी मुस्लिम से बहुत अच्छा भाईचारा हो सकता है सभी। जब आप अपने त्योहार को लेके इतने ज्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर होती है, तो दूसरे की भी वैल्यू समझने का प्रयास करो। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई सम्मान की दृष्टि से देखे, ठाकुर साहब गए, तो अगले को जी आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन आप, कई लोगों का घमंड, कई लोगों का अहंकार, कई लोग यूं सोच रहे, अरे लोकतंत्र, वोट की चोट, प्रजातंत्र, आज मंत्री एमएलए ये सब बनते हैं। जातियों के आधार पर तो मंत्री बनोगे, जातियों के आधार पर वोट बैंक होगा क्या? जातियों के आधार पर टिकट वितरण होते हैं। मतलब इस पॉलिसी को, इस राजनीति को समझने का प्रयास नहीं कर रहे आप लोग। अगर आपको लगता है ना, मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि कुछक लोग जो गलत बयानबाजी करते हैं, ना तो उनको अवार्ड मिलता और ना उनको सम्मान मिलता और ना उनको कुछ और मिलता। देखिए, वो बंद कमरों में समझौते कर लेते हैं, कुछ उनके समाज के और कुछ उनके समाज के, और जो पब्लिक है ना, उसका भाईचारा टूटता है। हमारे साथ 36 बिरादरी के लोग बैठते हैं, मतलब अधिक मात्रा में जाटों ने हमें सहयोग और साथ दिया। खूब गुज्जर आते हैं हमारे पास, और राजपूतों में हम पैदा हुए, कई राजपूत ही हमें गाली लिख देते हैं, फेसबुक पर पता करते हैं, बताओ कौन है। कितनी शर्म की बात है। तो कहना ये चाहती हूँ, हमारे भी कुछ राजपूतों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि पड़ोसियों की औलाद थे गुज्जर, जाट, फलाना डिकड़ा। ये कोई वर्ड नहीं है। अगर वो पड़ोसियों की औलाद थे, फिर कहते तुम्हारा बाप लास्ट में कौन था? फिर अगर तुम्हारा बाप लास्ट में कौन था, तो तुम्हारे बहन भाई भी फिर कोई ना कोई होंगे, फिर भाई माँ बाप भी कोई ना कोई होंगे। फिर तुम विरासतें बंटवारा कर दो। फिर तुमने जमीन जायदाद बांट के क्यों नहीं दी जो तुम्हारे ही भाई थे? अब कल तक मासी के लड़के बोलते थे गुज्जरों को, आज वो गुज्जर उनको दुश्मन नजर आने लगे, गुज्जरों को राजपूत दुश्मन नजर आने लगे। पृथ्वीराज चौहान का मैटर चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मीर भोज के मैटर में मैंने बोला था। मतलब आप लोग समझने का प्रयास करिए, आप पीछे जा रहे हो। आप जवानी सारी भारत की विदेश डाली। जो अंग्रेज हमारी गुलामी करते थे, जो अंग्रेज हमारे देश में आके बर्तन मांजते थे, जो अंग्रेज हमारे देश में आके मतलब देश को सोने की चिड़िया कहते थे, आज हमारा देश जाके गुलाम हो लिया। खुद जा जाके पैसे किले बेच बेच के गुलाम हो। और सुनो, ये जो हिल स्टेशन पे भी घूमने जा रहे हैं, पंगे हो रहे हैं, रोज सिखों को पीट रहे हैं, कोई बढ़िया बात है। आप हिमाचलियों का टूरिज्म से काम चलता है, आपकी गलत बात है। और सिखों को भी चाहिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। बाकी मर्जी आपकी है, आपको स्वीकार करनी है नहीं करनी है बात। जय हिंद, वंदे मातरम।